Sareni, Vandami, Namaswami, Sakarevi, Sammani, Kallani, Mangala, Devi, Keyo, Sajwaswami, Ekato, Ayani, Bevi, Karevi, Vandami, Namaswami, Sakarevi, Sammani, Kallani, Mangala, Devi, Keyo, Sajwaswami, Ekato, Ayani, Bevi, Karevi, Vandami, Namaswami, Sakarevi, Sammani, Kallani, Mangala, Devi, Keyo, Sajwaswami.
उत्तरार्जुन सूत्र के तीसरे अध्ययन की एक गाथा पर चर्चा हुई थी। चत्तारी परमंगाणि तुल्यहानि जंतुण माणुसत्तम स्वयं श्रद्धा संयमम्य वीर्यम। 4 परम दुर्लभ अंग है। परम शब्द इस बात का प्रतीक है कि सर्वाधिक दुर्लभ। तो प्रथम तय का परम दुर्लभ कि जीवों को 4 अत्यंत दुर्लभता से प्राप्त होती है, और 4 में से सबसे का मानुषोत्तम स्वयं श्रद्धा संयमि वीर्यम। मनुष्यता की प्राप्ति होना, केवली परमात्मा की तीर्थंकर की वाणी सदगुरु के माध्यम से श्रवण करने का स्वर्णिम अवसर, उस पर श्रद्धा और फिर संयम में पराक्रम फोड़ना। कल चर्चा हुई थी कि मनुष्य भाग्य इस प्रकार से दुर्लभ है। इसके दुर्लभता के संदर्भ में 10वें अध्ययन में फिर कहा, चिर दिन से भी सब जीवों को मानव जीवन है दुर्लभतर, कर दूर प्राकृत कर्म भूली गौतम प्रमाद क्षण का मत कर। एक बहुत विचित्र संदर्भ से आया है, वो आप सारे संसारियों के काम का है। रथनेमी अध्ययन में जिस समय पतित हो गए रथनेमी, वे कहते हैं मनुष्य भाव बड़ी दुर्लभता से मिला है, इसलिए आओ पहले भोग भोग ले। ये मैंने आपके लिए क्यों कहा कि आपके बड़े काम की बात है। संसारियों का असंसारियों, ज्ञानी की पंक्ति में खड़े हो क्या अज्ञानी की पंक्ति में खड़े हो, मनुष्य भाव बड़ी दुर्लभता से मिलता है। इसका अर्थ है कि 5 इंद्रियों के भोग और उसके ऊपर मन राजा, फिर इस प्रकार की बुद्धि, और उसके बाद में फिर शरीर अपेक्षा से शारीरिक शक्ति और जाति बल, जन बल, सैन्य बल, न जाने कितने बल इकट्ठे करके, और यह मनुष्य इस पृथ्वी की सबसे अधिक संपदा को अपने आधिपत्य में करके और 5 इंद्रियों का चप करके भोग भोगना चाहता है। वह कौन से भाव में हो सकता है कि मात्र मनुष्य भाव में हो सकता है, देव भाव में तो हो सकता है। मनुष्य भाव में भी कहां तक का हो सकता है कि 6 खंड पर वह आधिपत्य कर ले, 64,000 अप्सरा जैसी रानियों के साथ भोग भोगे। इसका अर्थ है कि मनुष्य को भी इस प्रकार के सुख मिल सकते हैं, परंतु
इस अवसर्पिणी में भी 12 चक्रवर्ती हुए हैं और स्थानांक सूत्र के 7वें स्थान से प्रमाण दे रहा हूं कि यदि 5 इंद्रियों के सुख का भोग भोगते हुए, धन वैभव का भोग भोगते हुए, करोड़ों अरबों खरबों का धन वैभव का स्वामित्व भोगते हुए, चक्रवर्तित्व का भोग भोगते हुए वह कालगत हो, तो उसमें आया है इस प्रकार के ये राजा, महाराजा, तलवार, मांडविक, इस प्रकार के ये भोगों में मग्न रहने वाले श्रेष्ठी, जितने गिनना हो, महाआरंभी, महापरिग्रही, और फिर इतना आरंभ समारंभ करके और महापरिग्रह इकट्ठा करके और फिर उसका भोग भोगते भोगते काल करे तो साती नारी। जरा ध्यान लगा लेना आपका भी। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है वर्तमान की इस 6 महाद्वीप और 6 पृथ्वी समुद्र, तो 6 महासमुद्र और 6 महाद्वीपों की वर्तमान में वैज्ञानिकों को ज्ञात मात्र इतनी सी पृथ्वी है और इस पर चाहे वर्तमान में 8-9 अरब मनुष्य होंगे, प्रत्येक मनुष्य की इतनी तृष्णा है कि वह अधिक से अधिक प्राकृतिक संपदा पर आधिपत्य करके और उसका शोषण करके इतना वैभव कमावे, इतनी सुख सामग्री जोड़ ले कि खूब छक करके भोग भोगों बड़ी मुश्किल से मनुष्य को मिला है और इस प्रकार के सुख साधन सामग्री मिली है, इसलिए भोग भोगो। मृगापुत्री अध्ययन में गाथा आई है, ये काम भोग कैसे हैं कि काम भोग बड़े आकर्षक लगते हैं और उनके प्रति प्रत्येक मनुष्य, अभी मुझे अन्य कहा कि किसकी बात करना है, मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि जिस जिस समय मुझे जितनी जितनी इंद्रियां मिली होगी, 1 फिर 2 3 4 5 जितनी जितनी मिली होंगी, उस समय मैंने चक करके भोग भोगा। दृष्टांत देता हूं कि जिस समय मैं विष्ठा का कीड़ा बना था, वह विष्ठा जितना पड़ा था उतना, या जितना मेरा आयुष का काल था, निरंतर विष्ठा खाता रहा। इसका अर्थ है कि विकलेंद्रिय होते हुए भी जितनी इंद्रिय का सुख मिला होगा, जितनी इंद्रियां मिली होंगी, उनका सुख भोग भोगा, खूब भोगा। और फिर आगम प्रमाण से क्यों कहूं, अनुभव प्रमाण से भी कहता हूं कि भोग भोगते भोगते पूर्व का काल में पूर्व के भोगों का छोड़ देता हूं, वर्तमान के इस मनुष्य भाव में भी यदि 5 इंद्रियों के चक्कर के भोग मैंने भोगे हैं, तो मेरा अनुभव कहता है कि भोगों से कभी संतुष्टि हुई नहीं, होती नहीं और होगी नहीं। इसलिए परम ज्ञानी ने कहा, इन भोगों को तो नियंत्रित करना पड़ेगा, इन इंद्रियों का तो निग्रह करना पड़ेगा, और साथ में यह भी कहा कि इंद्रियों का निग्रह ही तप है। जितना जितना इंद्रिय विषयों का निग्रह होगा, उतना उतना तप कहा है। क्यों? क्योंकि इन 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला वह जितेंद्रिय होता है। और समय सार सूत्रकार ने अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा, सिद्ध परमात्मा की स्तुति करते हुए, मुख्यतः अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति करते हुए, द्रव्य स्तुति किसे कहते हैं और भाव स्तुति किसे कहते हैं, ये 1008 लक्षणों वाले हैं। ऐसे 8 महाप्रतिहारियों के धारक हैं। ऐसे इनकी 35 प्रकार की वाणी है, 34 अतिशय हैं। ऐसा उनका वर्णन करते करते जो जो इस प्रकार के उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त हो रही है, वो द्रव्य स्तुति है। सूत्रकार कहते हैं भाव स्तुति किसे कहते हैं कि जिस समय वे
मुख्यतः अब 3 गुण उनके भी बता करके भाव सूचिकार होते कि जिनके ऐसे 3 गुण प्रकट हो गए हैं, उन गुणों का स्मरण करके और उन गुणों के धारक उन अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा को जो वंदन किया जाता है, तो वह भाव स्तुति है। और भाव स्तुति ही वस्तुतः कारगर है। उसमें एक गुण दिया, उसमें वह जितेंद्रिय हो। जितेंद्रिय का गुण कहां है? अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा भी जितेंद्रिय है। तो जितेंद्रियता प्रारंभ कहां से हुई होगी? आपके ग्रस्त जीवन में हुई होगी ना? होती है क्या? ग्रस्त में रहकर के इंद्रिय विषयों पर विजय प्राप्त तो होता है? नहीं। अंश मात्र कभी हो जाए तो हो जाए। वस्तुतः असंयम अधिक है, संयम मात्र अंश मात्र कहा है। इसका अर्थ है कि जिस समय वे प्रथमतः होने वाले तीर्थंकर तो घर बार परिवार महलों में रहते हुए भी इंद्रिय विषयों के विजेता होते हैं, मोह को जीतते हैं। और यहां तक कहूं कि वे तो महलों में रहते हुए, भोगों के बीच में रहते हुए, भोग के निमित्तों के, राग द्वेष मोह के निमित्तों के बीच में रहते हुए कितने साधना कर लेते हैं। तो हमारे यहां पर कहा जाता है, यदि मोहनी कर्म की 28 उपप्रकृतियां हैं, और वर्णन यहां तक है कि यदि मोहनी कर्म पर वह पूर्णतः विजय प्राप्त कर लेता है तो वह सर्व विजेता हो जाता है, सारे घाती कर्मों पर विजय प्राप्त कर लेता है। पूर्व के भाव में वे क्षयिक सम्यक दर्शन लेकर के आए थे। इसका अर्थ है कि 7 कर्म प्रकृतियों का अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय के हैं। और ये कब होते हैं कि मान्यता मिथ्या हो। तो मिथ्या मान्यता, मिश्र मान्यता, सम्यक मान्यता, इस प्रकार की सम्यक मिथ्यात्व मान्यता, ऐसी ये 3 प्रकार की मान्यता है जिसमें मिट जाती हैं। उस समय कहा जाता है 4 प्रकार के कषाय भी, अनंतानुबंधी कषाय भी क्षीण हो जाते हैं। इतनी साधना तो पूर्व के भाव में वे करके आए हैं। और जिस समय वे सर्ववृत्ति संयम प्रवज्ञा ग्रहण करते हैं, उस समय कहा जाता है अब इनके मात्र संजलन जितना सा कषाय बचा है। 2 चौकड़ी बीच में और है। कौन सी है? हाँ मंत्री जी, अनंतानुबंधी कषाय क्षीण कर दिया। सर्ववृत्ति संयम के बाद मात्र संजलन कषाय का सद्भाव है, तो इतना तो अभाव कर दिया और इतना सद्भाव बचा है। फिर 2 चौकड़ी कषाय का अभाव कब हुआ? नाम बता दो तो ठीक। अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय, कि वह ऐसा कषाय कि वह प्रत्याख्यान नहीं ले पाता है, वह विकार के भाव को परित्याग नहीं कर पाता है, विकार के भाव को निमित्त में, विकार में ले जाने वालों निमित्तों से वह परे नहीं हो पाता है, वह अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय। आगे दिया, जिस समय यदि कोई उसको भी विजय, उस पर भी विजय प्राप्त कर ले, क्रश कर दे, तो फिर कहा कि वापस वह प्रत्याख्यानावर्णी कषाय को क्रश नहीं कर पाता है, संयम में प्रक्रम नहीं छूटता है। इसका अर्थ है कि 2 चौकड़ी कषाय उन्होंने महलों में रहते हुए, भोगों के निमित्तों के बीच में रहते हुए, राग द्वेष मोह के निमित्तों के बीच में रहते हुए 2 चौकड़ी कषाय का अभाव किया। जो कहते हैं हमारा क्या घर और गृहस्थी में रहते हुए क्या साधना नहीं हो सकती है? मैंने कहा हो सकती है। मैंने कहा कहां तक हो सकती है? यदि आप पूछो मुझसे कि घर गृहस्थी में रहते हुए कहां तक हो सकती है, तो मैं कहता 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हो जाता है। कितना सा बचेगा? संजय जितना सा, परंतु वो किसका होगा? किसका होगा? यदि हम आगम प्रमाण से कहेंगे तो मात्र कहने के लिए तो फिर भी वे
प्रत्याखानावणी कषाय आनंद आदि श्रावक नहीं क्रश करते थे, तब भी कहा जाता है कि उनकी साधना कितनी उत्कृष्ट हुई होगी। तो उपासक दशांक सूत्र में जिस समय वार्तालाप होता है प्रथम गणधर, इंद्रभूति, गौतम और आनंद श्रमणोपासक का, उस समय तुम्हें कितना ज्ञान हुआ है? तो उन्होंने कहा मुझे इतना 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 इतना, यह लोक का इतना भाग मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। असत्य कथन है, श्रावक को इतना दीर्घ अवधि ज्ञान, विस्तृत अवधि ज्ञान नहीं होता है। उन्होंने कहा सत्य को प्रमाण क्या, मैं जो कह रहा हूं वो सत्य कह रहा हूं, आप जो कह रहे थे असत्य कह रहे हो, और आपने असत्य भाषण किया है, आपको प्रायश्चित करना चाहिए। सत्य को प्रायश्चित कि असत्यवादी को प्रायश्चित? ये कौन बोल रहा है? एक श्रावक। बोला किसको है? प्रथम गणधर को। क्यों? कि अंदर में इतनी शक्ति आत्मा की जागृत हो गई है। और से निकल रहा है कि 3 चौकड़ी कषाय का अभाव किया है, भावों से तो 3 चौकड़ी कषाय का अभाव किया है। साधना, आत्म साधना, आत्माराधना की अपेक्षा से मानना कि वे अधिकाधिक ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, सूक्ष्मता, ऐसी साधना करते करते आयुष का काल पूरा होता है, एक भव करके मोक्ष जाने, ऐसे 10 का वर्णन आता है। ऐसे पुण्य श्रावक भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, परंतु वह श्रावक बनते रहते हुए तो क्या वे मात्र श्रावक थे? ये तो पक्का है कि वह संयमी नहीं हुए थे, ये तो पक्का दीक्षा नहीं ली थी, पर क्या मात्र श्रावक थे? बड़े श्रावक जी आप तो बता दो। नहीं थे। जैसे वर्तमान के इस काल में आपको अनुभव है कि जो प्रवज्ञा ग्रहण करना चाहता है वह घर बार परिवार सर्वस्व का पूर्णतः परित्याग कर देता है और फिर सर्वैच्छिक संयम ग्रहण करता है। उनको ज्ञान का प्रकाश, सम्यक का प्रकाश, क्षायिक सम्यक दर्शन होने के 10वें वर्ष में उनके पास जो आरंभ, परिग्रह, संपदा आदि थी वह शून्य हो गई। कौन से वर्ष में? घटते घटते 10वें वर्ष के अंत में शून्य हो गई। सर्वस्व का परित्याग करके एकांत में पौषधशाला में जाकर के स्थिर हो जाती। फिर पौषधशाला में कितने वर्ष? कि 6 वर्ष उन्होंने इस प्रकार की साधना की है, और तब जाके कहा जाता है कि ये ऐसे श्रमणोपासक एक भाव करके मोक्ष जा सकते हैं। कल मैंने कुछ ऐसी वो आवाज, गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाज सुनी थी, महाराज आप भी यदि 5 महाव्रतों का निरतिचार पालन कर रहे हो, 5 समितियों का पालन कर रहे हो, मन वचन काया को अप्रशस्त प्रवृत्ति में नहीं जाने देते हो, और फिर हम मान लेते हैं कि आप भी कोई ज्यादा ध्यान भी करते होंगे, तब भी आप भी एक भाव करके मोक्ष जाओगे, और हम श्रमणोपासक भी एक भाव करके मोक्ष जा सकते हैं। मैंने कहा फिर से सोचना, वो कौन सा श्रमणोपासक होगा कि जो एक भाव करके मोक्ष चला जाएगा? आनंद आदि श्रावक जैसा, पुण्य श्रावक जैसा हो? उसकी तैयारी है? उसकी तैयारी है? नहीं है। हम तो फिर भी समूह में रहकर के साधना कर रहे हैं, और आनंद आदि 10, ये 10 का एक नहीं, प्रत्येक के लिए आया है कि वह एकाकी पौषधशाला में आत्म साधना करने के लिए कितने वर्ष अलग अलग आनंद श्रावक के लिए आ रहा है? 6 वर्ष। इसका अर्थ है कि जो आप अभी घर गृहस्थी लेकर के बैठे हुए हैं, निश्चित है कि आपके साथ राग के, द्वेष के, कषाय के, 5 इंद्रियों में रति अरति के, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह के 18 प्रकार के पापों में आकंठ डुबाने के लिए आपके समक्ष वो निमित्त खड़े हैं। और तब भी मैं कह सकता हूं, कर्ता कर्म कर्ण पद्धति में कहा गया है कि तब भी वो निमित्त कर्ता नहीं हो सकता है, वह करवाता है, ऐसा भले कहा जा सकता है। वो भी कब कहा जाएगा? कि यदि उस निमित्त के अनुसार
कार्य करते हो तो। और अब पूछ रहा हूं, क्या आपके घर गृहस्थी में जो कोई इस प्रकार के निमित्त राग कराने वाला या द्वेष कराने वाला आता है, करते हो कि नहीं करते हो? और आपके लिए मैं कह सकता हूं कि आपको दो प्रकार की वाणियां एक साथ मिली हुई है। परम वीतराग वाणी भी आपको मिली हुई है और रागी आदि की वाणी भी मिली हुई है। और अब मैं पूछूं चाहे ना पूछूं, मैं आप सबका उत्तर जानता हूं, देख चुका हूं आपकी चर्या कि आप रागी के वाणी के अनुसार चलते हो, वीतरागी की वाणी के अनुसार नहीं चलते। मुक्ति कहां से मुक्ति? कहां से मुक्ति? इसलिए कहा सबसे पहले तो यह मनुष्य भाव मिलना ही अत्यंत दुर्लभ है। और यदि इतना दुर्लभ है और फिर भी आपको मिल गया, वो क्यों मिला होगा? उसके लिए भरसक पुरुषार्थ हुआ है, भरसक पुरुषार्थ हुआ है। जितना जितना पुण्य का ढेर इकट्ठा होता गया, उस पुण्य के फल से यह मनुष्य भाव मिला है। और अब कल के पूरे प्रवचन का सार आपको लेकर गया हूं तो मात्र सार यह है कि इतना पुण्य का उपार्जन करके आया हूं और विशेष से विशेषतम सातिशय पुण्य का ऐसा उपार्जन करके आया हूं और ऐसा मनुष्य भाव मिला है, ऐसी तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सदगुरु के योग से मिल गई है, तो एक भाव करके मोक्ष चला जाऊं, ऐसा अवसर वर्तमान में आपके पास है। परंतु क्या उस अवसर का उपयोग कर रहे हो? नहीं। वो दोनों प्रकार के स्वर्णिम अवसर मात्र 5 इंद्रियों के भोगों में ही जा रहा है। इसलिए आगे कहा कि श्रवण भी दुर्लभ है। दूसरी दुर्लभता क्या गई? मानुषत्तम स्वयं श्रवण, श्रुत, स्वयं यानी श्रुत, श्रुत का अर्थ होता है सुना हुआ। सुना हुआ का अर्थ है कि आप भी न जाने किन किन का सुन रहे हैं, वो सुना हुआ नहीं। किसका सुना हुआ? कि गणधरादि देवों ने सुना हुआ है। किससे सुना? कि तीर्थंकर परमात्मा से उन्होंने तत्व सुना है, द्रव्य का स्वरूप सुना है, जन्म से मुक्ति का उपाय सुना है। जो उन्होंने सुना उसको उन्होंने स्मरण रखा, उसे कहते हैं श्रुत, उसे कहा श्रुत। और वह श्रुत कैसा होना चाहिए? कि वह श्रुत जो है ऐसे के द्वारा जो कहा गया है उसको जो वह सुनता है। तो फिर श्रुत 2 प्रकार के हुए, सुश्रुत और कुश्रुत। सुश्रुत समझ में आ गया आपको अभी? तीर्थंकर परमात्मा की वाणी, सदगुरु का योग। तो सदगुरु के माध्यम से यदि वर्तमान में तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सुनने का अवसर मिला हुआ तो सुश्रुत का अवसर भी आपके पास है। और कुश्रुत के लिए कहा हमारे यहां कि अन्य 363 पाखंडमतियों द्वारा जो कहा जाता है वह कुश्रुत है। तो आप पाखंडमतियों का तो सुनते नहीं, पाखंडमतियों के शास्त्र तो पढ़ते नहीं है। पढ़ते हैं नहीं ना? पर आपके साथ जो जो परिजन बैठे हुए हैं वो पाखंडी हैं कि नहीं? पाखंडी है कि नहीं? ये सारे पाखंडी। पाखंडी का अर्थ क्या? कि ऐसा पाखंड रच रखा है इन्होंने, ऐसा लगता है कि मेरे से प्राण प्यारी बहुत प्रेम करती है, ये प्राण प्यारे में से अति प्रेम करते हैं, सर्वाधिक प्रेम करते हैं। पाखंड, झूठा, मात्र झूठा प्रदर्शन करके 5 इंद्रियों का भोग भोगते हैं। वस्तुतः आपसे उसको कोई प्रीति नहीं है, मात्र 5 इंद्रियों के भोग के साधन मिल रहे थे प्रीति है। और प्रत्यक्ष सामने कह रहा हूं मैं आपको, यदि वह उस प्रकार का भोग उस परिजन, प्रिजन, प्रीतम, प्रीतमा से न मिले तो
प्रीति रहती है, रहती है। इसका अर्थ है कि प्रीति और अप्रीति दोनों एक साथ, प्रेम और द्वेष दोनों एक साथ। इसका अर्थ है कि आपकी जो वर्तमान की गृहस्थी चल रही है उसमें जिन जिन निमित्तों के बीच बैठे हुए हो, आपको कूटश्रुत और उस कूटश्रुत पाखंडियों, उन परिजनों के कारण से, मोहियों के कारण से जो जो आपको वचन मिल रहे हैं, यदि मोही का वचन होगा, रागी या द्वेषी का वचन होगा, कषाय करने वाले का वचन होगा, वो कौन सा होगा? काषाई भाव जगाने वाला, 5 इंद्रियों में भोगों में रत करने वाला, ऐसा ही भाव होगा ना। यदि उनका सुनेंगे तो वीतराग का सुन सकोगे, और वीतराग का सुनोगे तो उनका नहीं सुन सकते। यदि आप कहते हैं कि मैंने वीतरागी की आपकी वाणी सुनी है, मैं कहता हूं नहीं सुनी। यदि सुनी होती तो फिर आपको वह प्राण प्यारी, प्राण प्यारा, प्रिय परिजन नहीं दिखते। वे या तो शत्रु दिखते कि मुझसे राग या द्वेष या क्रोध या मान या माया या लोह या न जाने कैसे कैसे पाप कर्म करवा कर आकार मुझे नरक में तरक्की में धकेल रहे हैं, धकेल रही है, या फिर उसको आप ये मानते हैं कि यह भी शुद्ध चैतन्य स्वरूप की आत्मा और मैं भी शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा। ऐसा हुआ है। जिन जिन परिजन के साथ आप रहते हैं, क्या आपने ये माना है कि ये भी शुद्ध चैतन्य स्वरूप की आत्मा है और मैं भी आत्मा हूं? क्या ऐसा संबंध है आपका? ऐसा संबंध है? संसारियों के बीच में इस प्रकार का संबंध कैसे रह सकता है? ऐसा संबंध है तो तुरंत भागता है, प्रवृत्ति संयम लेगा। जिस समय ऐसा बड़ा भाव आ जाए कि वो ये भी शुद्ध समान सिद्ध आत्मा और मैं भी, तो उसको प्रकट करने के लिए भाग जाएगा, घर से दीक्षा लेगा। इसका अर्थ है कि जिस समय दूसरी दुर्लभता, और आगे उसने कह दिया कि श्रुत भी दुर्लभ है। प्रथम तो श्रुत भी दुर्लभ है। दुर्लभ किस प्रकार से? क्या इस पृथ्वी के सभी मनुष्यों को तीर्थंकर केवल ज्ञानी की वाणी सुनने का अवसर मिला है? धर्म और धर्म गुरु तो सबको मिले हैं, परंतु जैसे आपको मिले हैं वैसे मिले नहीं मिले। तो परम सौभाग्य है कि मुझे ऐसे सदगुरु, परम सदगुरु तीर्थंकर मिले हैं, और उनकी वाणी सुनो तो उस वाणी सुनकर के, और वाणी का प्रभाव कितना हो सकता है कि उनकी वाणी सुनकर के, उनकी वाणी पर श्रद्धा करके, और मैं उनकी वाणी के अनुसार आत्मा का पुरुषार्थ जगाऊं, वीर्य, संयम, उस समय कहा जाता है वह अरिहंत तत्व प्रकट कर सकता है। ऐसी शक्ति तीर्थंकर परमात्मा की वाणी में है। किसमें? तीर्थंकर परमात्मा की वाणी में कितनी शक्ति है कि उनको उस वाणी को सुनकर के यदि उस वाणी के अनुसार पुरुषार्थ करे तो अरिहंत हो सकता है, सिद्ध हो सकता है। इतनी ऐसी विशिष्ट विशिष्टतम वाणी मिली है। अब सूत्रकार तो कहते हैं कि इस प्रकार की वाणी का श्रवण भी दुर्लभ है, परंतु आपको तो सुलभता से फिर भी मिली हुई। जैन कुल में जन्मे हो तो जो जैन कुल में जन्मा है, महामंत्री जी को पूछ रहा हूं, उस पर से मैं सबका अनुमान कर लूंगा। आपके परिवार में वर्तमान का जो आपका परिवार है उसमें कितने सदस्य हैं? हम दो, हमारे दो माता पिता, 6 गिन लो। और भी है क्या? चाहिए ना संख्या। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि आपको जो परिजन मिले हैं वे सारे परिजन आपसे क्या भाव कराते हैं? वे सारे परिजन
क्या वे भी तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सुन सकें, इस प्रकार का अवसर उन अन्य आपके 3 या 5, 3 यानी आपकी धर्म साथी पत्नी, एक बेटा एक बेटी, और यदि माता पिता भी हों तो वे, क्या उनको अवसर नहीं मिला है? हाँ, सब भाई बहनों प्रवचन में अधिक से अधिक संख्या में आना, जिस समय महामंत्री इसकी घोषणा करते हैं, मैंने कहा किसके लिए कर रहे हैं, इनका परिवार तो कोई आता नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे महामंत्री देखे अकेले आते, अकेले, और उनका परिवार वाला एक नहीं, ऐसे बहुत सारे मैंने देखे। इसका अर्थ यह है कि दूसरों के लिए कहते हैं आप सबको लेके आओ, सब परिजनों को लेकर आओ, अपने परिवार को क्यों नहीं कहते? क्या उन परिजनों को तीर्थंकर की वाणी सुनने का अवसर नहीं मिला है? प्रत्येक को मिला है, प्रत्येक को मिला है। यदि अवसर मिला है और फिर भी यदि उस अवसर का लाभ न ले तो उसको एक शब्द में कहता हूं दुर्भागी चीज है। सौभाग्य लेकर के आया था कि तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सुनकर के ऐसी साधना करूं कि जन्म मरण से मुक्त हो जाऊं, पर दुर्भागी जीव ऐसी वाणी तो सुनता नहीं है, रागी देशी संसारियों की वाणी सुनता है और सुनकर के अनंत कर्म का बंद करके और प्रथमतः दुर्गति में और निरंतर चतुर्गति में परिभ्रमण करने का कार्य कर रहा है। बड़ी विचित्र स्थिति है। चलो, आप जो आए हैं अपना अपना लेखा करना। तीसरा कहा इसमें श्रद्धा परम दुल्लहा। किस पर श्रद्धा? कि तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सदगुरु के माध्यम से जो सुना शब्द, उस वाणी पर आपकी श्रद्धा है क्या? क्या उस वाणी के प्रति आपकी अर्पणता है क्या? क्या उस वाणी के प्रति आपका समर्पण है क्या? क्या उस वाणी दाता के प्रति सर्वार्पणता है क्या? अर्पणता किसके प्रति है? किसको समर्पित हो? रागी देशी भोगी किसको समर्पित हो? क्या परम वितरागी तीर्थंकर परमात्मा के प्रति सर्वार्पण हुआ है? सर्वार्पण 3 शब्द दिए हैं। सर्वार्पण सबसे उत्कृष्ट होता है। और आत्मसिद्धि शास्त्र में कहा सदगुरु का यदि योग मिल जाए तो सदगुरु का योग मिले तो फिर कहा वह तीनों योगों से पूरी तरह से उन पर समर्पित हो जाता है। त्रणय योग एकत्ति वर्ते आज्ञाधार। सदगुरुना योग थी, तो सदगुरु का जब योग हो जाए तो मन वचन काया ये इन तीनों से वह उन सदगुरु को समर्पित हो जाता है और जैसा वे कहते हैं उसी प्रकार से वह करता है। उसको कहते हैं सर्वार्पणता। क्या गुरु जैसा कहते हैं, वो गुरु के साथ में मुझे शब्द आजकल लगाना पड़ रहा है, सतगुरु। क्यों लगाना पड़ रहा है? महामंत्री जितने वेशधारी हैं सारे गुरु कहलाते हैं। उत्तराधन सूत्र में एक अध्ययन, पूरा अध्ययन है, पाप श्रमणीय। पाप श्रमणीय उसमें आया कि ऐसा ऐसा करने वाला वह पाप श्रमणीय है। अभी उनका उदाहरण नहीं दे रहा हूं मैं। तो पाप श्रमण है, इसका क्या अर्थ लेना कि श्रवण तो वह वेश से है, परंतु जो चर्या उसकी है वह पापकारी चर्या है। अर्थ क्या निकला? द्रव्य से तो वह साधु कहलाता है, साध्वी कहलाती हैं, परंतु भाव से, इसलिए सतगुरु आया शब्द। जो सत स्वरूप को भी जानता है, असत स्वरूप को भी जानता है। सत क्या है? आत्मा सत चैतन्यमय सर्वाभास रहित जेती केवल पामे मोक्ष पंथ रीत। सतरूप आत्मा, मात्र आत्मा ही सतरूप है। और इस आत्मा के साथ जो जो 3 संयोग जुड़े हुए हैं, शरीर आदि, राग आदि, ज्ञानावरण आदि, ये तीनों मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसमें निश्चित है कि 2 तो पुद्गल ही हैं,
शरीरादि औदारिक वर्णना से वर्तमान अपेक्षा से कहेंगे पुद्गल है। और वर्ण गंध रस स्पर्श गुण वाले ये कर्म वर्ण के पुद्गल, उनसे जो बने हुए ज्ञानावर्णादि कर्म, द्रव्य कर्म, ये भी पुद्गल हैं। परंतु बीच में जो तीसरा है रागादि भाव करने के कारण से जो भाव कर्म मैंने किया है, उसको भी 12-5 व्याख्या प्रकृति से के अनुसार कहा कि वह भी पुद्गल है। कौन सा? वो भी पुद्गल है। कौन सा पुद्गल? रागादि विकारी भाव, रागादि का आगे लगाना विकारी भाव, तो रागादि नहीं, शुभाशुभ सर्व। इसका अर्थ है कि मैं न शुभ भाव कर सकता हूं, न मैं अशुभ भाव कर सकता हूं, मैं न राग कर सकता हूं, न मैं द्वेष कर सकता हूं, न मैं कषाय कर सकता हूं। ये मेरा स्वभाव ही नहीं, ये मेरा स्वभाव ही नहीं। मेरा त्रैकालिक स्वभाव तो वीतरागता है, निर्विकारिता है, मात्र ज्ञाता भाव, मात्र दृष्टा भाव, मात्र ज्ञाता भाव, मात्र ज्ञाता भाव। दृष्टा भाव है क्या? कि मात्र अपने आप का जानना, अपने आप को देखना, अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप पर रमना, अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप पर रमना। ये मेरा त्रैकालिक स्वभाव है। और त्रैकालिक है इसका अर्थ है कि तीनों काल कभी भी मैं राग रूप या द्वेष रूप या क्रोध रूप कषाय रूप हो नहीं सकता था। हुआ तब भी कहा जाता है कि चाहे कितना ही मैंने कषाय किया हो, तब भी मेरे वो ज्ञान दर्शन सुख परिणाम के गुण अक्षत पड़े रहते हैं। दृष्टांत याद रखा हो, यदि गलती से वह शीत स्वभावी जल यदि उष्ण स्वभावी अग्नि से संपर्क भी कर लेता है और इतना उष्ण हो जाता है आग जैसा, परंतु उसी उष्णतम पानी को उस अंगारे पर डालो तो वह ठंडा हो जाता है। इसका अर्थ है कि उसका वो शीत स्वभाव नष्ट नहीं हुआ है। तो चाहे मैं कितना ही कषाय रूप रहा हूंगा, कितना ही क्रोधारूप कषाय किया होगा, परंतु मेरा वह अकषाय गुण, मेरा वह स्वभाव गुण, वितराग गुण अक्षत पड़ा। और क्या निकल रहा है कि चाहे मैंने पूर्व में अज्ञानता में अदर्शन के कारण, मिथ्यात्व के कारण, चाहे कितने ही मैंने विकारी भाव, चाहे कितने मैंने पाप भाव किए होंगे, परंतु तब भी मेरे ये ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अनंत गुण ये अक्षत अव्यय पड़े हुए हैं। तो मानो कि अभी कुछ भी हानि नहीं हुई है, कुछ भी हानि नहीं हुई है, मेरे उन निज गुणों में से लेश मात्र हानि नहीं हुई है। और अब यदि मैं वीतराग वाणी सुन करके जो मैंने गलती की उसके कारण से जो मैंने अपने ज्ञान गुण पर आवरण डाला, ज्ञान गुण पर आवरण ने पर्दा पड़ गया। दृष्टांत से समझते हैं तो उसे समझ लें कि भर दोपहर जेठ महीना है, उस समय सूर्य एकदम तीव्र तप रहा है, प्रकाश भी तेज है और उष्णता भी, दोनों का अनुभव आ रहा है। धीरे धीरे बादल गिरते हैं, सफेद सफेद होते हैं, फिर थोड़े से और गहरे होते हैं, फिर और काले होते हैं, फिर घने काले हो जाते हैं, और इतने काले हो जाते हैं कि छोटा बच्चे को तो लगता है शायद संध्या होने वाली है, रात पड़ने वाली है। उस समय भी सूर्य तो तेजस्वीवान तप रहा था और उसका ताप का भी अनुभव, ताप भी था, परंतु मनुष्यों को अनुभव क्यों नहीं आ रहा था कि बादलों का आवरण आ गया था। उसी प्रकार से मेरा वो ज्ञान गुण भी इसी प्रकार के वो अनंत स्वरूपी पड़ा हुआ है, उस पर मैंने अनादि के अज्ञान से पर्दा डाला। वो अनादि का अज्ञान कौन सा होता है? अपने को तो अपना जानना नहीं और पराये शरीर आदि को अपना जानना, और फिर उसको अपना जान करके उससे अपनत्व करना, तो कहा जाता है ज्ञान गुण पर पर्दा आ गया। उसको त्रिपदी की व्याख्या के अनुसार कहेंगे कि उस समय मेरे ज्ञान गुण की एक समयवर्ती विभाव पर्याय का व्यय हुआ, पुनः उसी समय एक समयवर्ती विभाव पर्याय का उत्पाद हुआ, और ऐसा करते करते अनंत काल, इस मनुष्य भाव के बाद में भी इतना काल हो गया आयुष का, जितना जितना उतना उतना मेरे उस ज्ञान पर मोटा पर्दा, ज्ञानावरण आ गया है। उसी प्रकार से दर्शन गुण पर भी आवरण आ गया है। और अब दो गुण और बचे हैं। एक है सुख। वह सुख कैसा कि 5 इंद्रियों के विषैले बेस्वाद को जो आप ग्रहण कर रहे हैं उसको सुख मान रहे हैं, उसके स्थान पर
उसके स्थान पर मात्र न कोई बाह्य में व्यक्ति है, न वस्तु है, न स्थिति है, न मन है, न वचन है, न काया है, क्षमा नहीं है, और फिर भी आत्मा का अनंत सुख का अनुभव ये मेरा स्वयं का त्रैकालिक गुण है। पर वह विकारग्रस्त हो रहा है मेरी भूल से। विकारग्रस्त कैसे हो रहा है? मैंने उसको 5 इंद्रियों के भोगों का वो विष पी करके उस सुख को विषाक्त कर दिया। सुख वीर्य गुण, वीर्य गुण क्या है? इसमें आ रहा वापस आगे चौथी दुर्लभता संयम में वीर्य क्या है? वस्तु तो ये आत्मा का गुण है। आत्मा अमूर्त है। 12-5 व्याख्या प्रतिमा आया है। ये वीर्य गुण भी ज्ञान दर्शन सुख वीर्य तो समझ में आते हैं कि आत्मा के गुण है, अमूर्त गुण है, परंतु वीर्य गुण भी अमूर्त गुण है। इसका अर्थ है वो अमूर्त गुण करता क्या है कि आत्मा का उपयोग नाम का गुण है, उपयोग नाम का गुण है। वो उपयोग नाम का गुण यदि वीर्य गुण का प्रकाश हो जाता है, चौथा गुण, उस समय निरंतर आत्मा का उपयोग आत्मा पर स्थिर रहता है। तब कहा जाता है ये चारों गुण मेरे विभाग से स्वभाव में कैसे हुए कि अब मैं अपने ज्ञान गुण से अपने आप को जानता हूं। उस समय त्रिपदी की अपेक्षा से कहेंगे एक समयवर्ती ज्ञान गुण की विभाव पर्याय का व्यय हुआ और एक समयवर्ती उसी समय ज्ञान गुण की स्वभाव पर्याय का उत्पाद हुआ। यदि स्वभाव पर्याय का उत्पाद हुआ है कौन सा स्वभाव? ज्ञान गुण। वो ज्ञान गुण का ज्ञान यानी अपने आप का ज्ञान हुआ है, अपने आप का ज्ञान अपने आप को हुआ है। ऐसा जब ज्ञान होता है तो कहा जाता है वह पर्दा, ज्ञानावरणी कर्म का जो पर्दा है ज्ञान पर आए वो आवरण हटा है। हटा सकते हो कि नहीं? ज्ञानावरणी कर्म का क्षयक्षम हो सकता है कि नहीं? अधिकतम क्षयक्षम 5वां राय भरतचर्चा का तब भी कितना क्षयक्षम हो सकता है? यदि ज्ञान गुण पर आवरण 100% है तो 99.99% उस आवरण को छिन्न भिन्न किया जा सकता है। और उत्तरार्जुन सूत्र की 32:2 में आया है नाणस्य तपवत्स पगासनाय अन्नान्न महोत्सव विजय जनाय रागस्य दोषस्य संक्षेणम एगंत सोखम सोमोवी मोक्षम। श्रवण का फल कहां तक जाता है कि श्रवण से वह ज्ञान की प्राप्ति करता है, ज्ञान से वह विज्ञाता हो, विज्ञाता होते से वह स्व का भी ज्ञाता होता है, पर का भी ज्ञाता हो, स्वभाव का भी ज्ञाता होता है, पर भाव का भी ज्ञाता होता है, स्व समय रथ को भी जान जाता है, पर समय को भी जान जाता है, और फिर पर समय रथ से पर भाव से पराय से परे हट करके और मात्र अपने आप में स्थिर हो जाता है। अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप में रमना, अपने आप का उपयोग अपने आप पर स्थिर करना। एक गुण सुलटा कर लो तो 3 गुण भी आगे अनंत गुण भी सुलटे हो जाते हैं। और इस अपेक्षा से श्रवण का फल कहां तक जाता है जो अप्रिय होकर के सिद्ध हो जाता है। तो कहा प्रथमतः इस प्रकार का श्रवण कि श्रवण भी दुर्लभ है, परंतु आपको फिर भी यदि श्रवण ये अवसर स्वर्णिम अवसर मिला है तो फिर सूत्रकार वापस आगे तीसरा करें कि उस में श्रद्धा परम दुर्लभ है। अब जरा चाहे आज का सुना हो, चाहे कल का सुना हो, चाहे कितने वर्षों से सुन रहे हैं, हमारे बड़े शाहब जी ने तो पता नहीं 25-30 साल से सुन रहे होंगे। यदि वीतराग वाणी से दूर के माध्यम से सुने हैं तो श्रद्धा उस वाणी पर है, वाणी दत्ता पर है क्या? है। यदि है तो फिर अब मैं पूछ रहा हूं प्रियजनों की वाणी पर फिर अश्रद्धा अरुचि है क्या? परीक्षा हो रही है प्रियजनों की। तो प्रियजनों की प्रिय के प्रति के अप्रिय के प्रति आपका कोई प्रकार का विकार का भाव, न प्रियता का भाव होता है, न अप्रियता का भाव होता है, न राग होता है, न द्वेष होता है। आप प्रथम तो पूर्ण तो तटस्थ हो जाते हैं। और उसके बाद में कहेंगे यदि न राग है न द्वेष है तो कहा वीतरागता का गुण प्रकट हुआ। समयसा सूत्रकार दूसरी भाव सूची कहते हैं कि वो जितेंद्रिय हो जाते हैं, उसके बाद वे जित मोह हो जाते हैं। जित मोह, ये मोह पर विजय
ये मोह पर विजय होगी किससे? कि ज्ञान के प्रकाश से। नाणस्य सर्वस्व पगासनाय अन्नान्न मोहस्थ विजय जनाए। ये अज्ञान के ही कारण से मोह हो रहा है और मोह के कारण से राग और द्वेष हो रहा है। यदि अज्ञान से ज्ञान में आ गया तो फिर ज्ञान के कारण से वो मोह छिन्न भिन्न होता है, और यदि मोह छिन्न भिन्न होता है तो राग और द्वेष भी सूख जाते हैं। और क्योंकि यहां पर सर्वथा ज्ञान का प्रकाश हो गया, पूर्ण ज्ञान का प्रकाश हो गया है, तो कहा जाता है वो एगंत सुखम समोवी मोक्षम, को एकांतिक सुख की प्राप्ति करता है। तो जितने अंश में वह यदि ज्ञान का प्रकाश होता है उतने अंश में सारे गलते जाएंगे। जितने अंश में ज्ञान का प्रकाश हुआ होगा उतने अंश में मोह या मोह क्षीण होगा, उतने अंश में राग द्वेष क्षीण होगा। और इस तीन के आधार पर कहो कि सारे विकारी भाव, सर्व शुभाशुभ भाव निरंतर क्षीण 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 मंद 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 बंद मानना साधना चल रही है। मानना कि आपको तीर्थंकर परमात्मा की वाणी उस पर श्रद्धा हुई है, रुचि हुई है। दूसरी तुलना करता हूं कि यदि उस वाणी पर श्रद्धा हुई है तो फिर 5 इंद्रियों के भोगों के प्रति आपका रस रुचि विकार घटा है, घटता जा रहा है, मोह टूटता जा रहा है। पता लगा ना? यदि आप कहते नहीं मेरी साधना भी चल रही है, तो साधना चल रही है तो बाह्य अपेक्षा से मापदंड दे रहे हैं कि आत्म साधना चल रही है वितराग वाणी के अनुसार, तो प्रथमता का जितेंद्रियता आनी चाहिए। दूसरा कहा वह निरंतर मोह पर विजय प्राप्त करता जाता है। और तीसरी भाव सूची आई है वह मोहजिन हो जाती है। मोहजिन है 13वां गुण स्थानवर्ती को मोहजिन का है, मोहजिन हो जाता है। इसका अर्थ है कि इस श्रवण से, वीतराग की वाणी के श्रवण से कहां तक की प्राप्ति हो सकती है कि वह मोहजिन 13वां गुण स्थानवर्ती अरिहंत तत्व प्रकट कर सकता है। और अरिहंत तत्व हुआ है तो मानना सिद्धत्व होता ही होता है, नियम। इस वीतराग वाणी में कितना बल है, कितना सामर्थ्य है। इसका अर्थ है कि यदि ऐसी वाणी मुझे मिली है तो अब उस वाणी पर प्रथमता का तीसरी बात आई है कि प्रथमता उस वाणी पर परम श्रद्धा हो। परम श्रद्धा का अर्थ होता है कि और किसी वाणी पर उसकी लेश मात्र भी श्रद्धा नहीं होती। उसको आगे श्रद्धा की तरतमताओं में कहा परमावगाढ़ श्रद्धा। अवगाढ़ यानी गौन से गौन सब, ऐसी श्रद्धा की लेश मात्र में डिगे नहीं, उसको कहते हैं अवगाढ़। और आगे शब्द गया परम, परमावगाढ़ श्रद्धा। ऐसी श्रद्धा वितराग की वाणी कि चाहे गोड़ से गोड़ संकट बाधा आ जाए, भयंकरतम परीक्षा आ जाए और वो डिगाने के लिए आए। 10 श्रावकों में से एक श्रावक पर इसी प्रकार का उपसर्ग आया था। एक देवता ने कहा कि तुम तीर्थंकर की वाणी उसको सुनना बंद करो और गोशालक, ये सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, और गोशालक की वाणी पर विश्वास करो। वस्तुतः उनकी वाणी को सुनोगे तो तुमको मुक्ति हो जाएगी, जन्म से मुक्त हो जाओगे। यदि तुम इस प्रकार से गोशालक की वाणी पर श्रद्धा नहीं करते हो तो मैं तुम्हारा सारा धन चौराहे पर बिखेर दूंगा, आदि धमकी दी थी। क्या हुआ? डिगे। दूसरा उदाहरण मिलता है गाथा धर्म में कि जिस समय तूफान उठा था समुद्र में और उसी समुद्र में अर्णक आदि व्यापारी सार्थवा ये धन कमा करके ला रहे थे जहाजों में भर भर के। उस समय देवों ने विद्वेष परीक्षा जो भी लेना, उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसा श्रावक कैसे हो सकता है कि तीर्थंकर की वाणी पर अडिग रहता हो। उन्होंने विकुणवा की शक्ति से तूफान उठाया और तूफान उठा करके और फिर जहाज ऐसा डोलायमान होने लगता है कि डूबे कि अब डूबे कि अब डूबे। घोषणा की कि हे अर्णक श्रावक, तुम अपनी साधना से विचलित हो जाओ, बोलो कि तीर्थंकर महावीर झूठे हैं, उनका सिद्धांत कर्म सिद्धांत झूठा है। सुन लिया। साथी व्यापारियों ने सुना, घबराए
परंतु फिर भी विचलित नहीं हुए अर्णक शावक। दूसरी बार वापस और तेज तूफान उठाया, फिर इस प्रकार की वाणी। उस समय सारे व्यापारी घबराए, भाई अर्णक, देवी विपदा आई है, मुंह से तो बोल दो कि तीर्थंकर महावीर और उनकी वाणी, उनका कर्म सिद्धांत झूठा है, तो कम से कम हम मरने से बच जाएंगे, हमारा धन बच जाएगा, इतनी मुश्किल से हम कमा के लाए हैं। नहीं बोले। तीसरी बार फिर इसी प्रकार का तूफान उठाया और उस समय तो ऐसा लगने लगा कि अब मरे कि अब मरे। तब भी जिस समय अर्णक श्रवणोपासक तीर्थंकर महावीर की वाणी पर श्रद्धा में अडिग रहे, देवों ने समर्पण कर दिया, अपना वास्तविक रूप बना करके उनकी परिक्रमा करके वंदन करके चले गए। ये किसका उदाहरण दिया है? श्रावक का उदाहरण दिया। दो श्रावकों के दो उदाहरण दे दिए मैं। इतनी परमावगाढ़ श्रद्धा तीर्थंकर की वाणी के प्रति, तीर्थंकर के और अर्णक श्रावक के संदर्भ में कह रहा हूं मैं कि तीर्थंकर के उस कर्म सिद्धांत पर पक्का विश्वास। कर्म सिद्धांत पर क्या कि अब जिस तरह साथी व्यापारी कह रहे हैं कि हम अकाल में मृत्यु के कराल बाल में चले जाएंगे, समुद्र में डूब जाएंगे, मर जाएंगे, अकाल में मर जाएंगे, और हमारा इतना वर्षों का परिश्रम करके धन कमाया हुआ है वो डूब जाएगा। उस समय अर्णक क्या कहते हैं? यदि मेरे असाता वजनी कर्म का उदय हो तो ये माल डूब जाएगा, और यदि मेरे आयुष का काल पूरा हो रहा हो तो मैं समुद्र में डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, और यदि मेरा ऐसा नहीं है तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है। ये महावीर के कर्म सिद्धांत पर अटल अवगाढ़ श्रद्धा है। यदि इस प्रकार की श्रद्धा हो जाए तो फिर आगे कहा, मानुसत्तम स्वयं श्रद्धा संयमम्य वीर्यम, कि फिर जो वीर शक्ति, अभी मैंने आपको कहा वीर शक्ति किसको कहते हैं? शक्ति लगाने की जरूरत नहीं, वीर अपने आप में, वीर यानी शक्ति, उत्थान, कर्म, बल, वीर, पुरुषाकार, पराक्रम, ये 5 भेद दिए हैं व्याख्या करके 12-5 में। ये उसमें उनको अमूर्त गुण का है। इसका अर्थ है कि वीर किसमें उपड़े, उपयोग कहां लगे कि मात्र अपने आप में उपयोग लगे, और वह वीर इस प्रकार का है कि जिससे मैं सर्व घाती कर्मों से मुक्त हो सकता हूं, अघाती तो स्वतः क्षीण हो जाते। ऐसा वीर किसमें उपड़े कि संयम ग्रहण करे, सर्ववृत्ति संयम प्रवज्ञा ग्रहण करे। और यहां मेरे सामने हो सकता है कि जिन्होंने 3 दुर्लभताएं प्रकट कर ली हैं, इनके लिए अब 3 दुर्लभ नहीं रहे हैं, मनुष्यता इनको प्राप्त हो गई है आपको। दूसरा कि केवल प्रगत वाणी का श्रवण भी आपको उपलब्ध है, और आप ये कहते हो कि मेरी परम अवगाढ़ श्रद्धा भी उस पर हुई है। अब परीक्षा कौन करेगा? परीक्षा करेगा चारित्र, ज्ञान। आत्मा को आत्मा का ज्ञान हुआ है ऐसा कहा जाए, आत्मा को आत्मा का साक्षात्कार दर्शन हुआ है ऐसा कहा जाए। यदि मिथ्या मान्यता यह टूट करके और सम्यक मान्यता सम्यक्त हुई है, यदि 4 घाती कर्मों में से 2.5 घाती कर्मों का उसने क्षयक्षम किया है, तो फिर आगे फिर एक आधा और है मोहनी कर्म में से चारित्र मोहनी। अब चारित्र मोहनी कराता है राग या द्वेष आदि विकारी भाव। तो चारित्र मोहनी वह क्षीण होकर के और वह सर्ववृत्ति चारित्र ग्रहण करता है, उसको कहते हैं संयम में वीर्य का उपड़ना। हो रहा है, हो रहा है। भाव भी होता है, भाव भी होता है क्या कि घर परिवार ऐसा है? क्या कभी आपने माना कि यह घर कारागृह है? कारागृह इसलिए कहता हूं मैं कि कारागृह में कैदी यदि गलती से उस कारागृह के प्रभारी या किसी सिपाही से गलती हो जाए, खिड़की खुली रह जाए। मैंने कारागृह भी देखा है, गया नहीं, बंद नहीं, पर मैंने देखा है। वहां पर कमरों की खिड़कियां बहुत ऊंची ऊंची होती है,
यदि वो कैदी उसमें से खुली रह जाए कूदे तो हो सकता है कि प्राणांत हो जाए, हो सकता है हाथ पे टूट जाए, तब भी वो अवसर देख करके कूद जाता है कि भागो कारागृह से। क्या आपको इस प्रकार से ये घर कारागृह लगता है? क्या काजल की कोठरी लगती है? नहीं। क्या 5 इंद्रियों के भोग आपको जड़ लगते हैं? क्या वह पत्नी मलमूत्र की खान, सड़ने गलने वाली, नष्ट होने वाली ऐसी, वो पति कांटे जैसा चुभता है? ये सारे मापदंड है। यदि आप कहते हो कि मुझे आत्मा में रुचि हुई है, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी में भी रुचि हुई है, यदि आत्मा में रुचि हुई है तो भोगों में रुचि नहीं हो सकती, और भोगों में रुचि है तो आत्मा में रुचि नहीं हुई। इसका अर्थ है कि क्योंकि वो रुचि अभी नहीं हुई है, इस कारण से जब तक ये तीसरा गुण पक्का नहीं हुआ है कि श्रद्धा, परम अगाध रूप श्रद्धा नहीं हुई है, तो आगे का कार्य ये संयम में पराक्रम भी नहीं फूटता है। तो संयम में पराक्रम ये अंतिम दुर्लभता है। और मैं इस प्रकार से कहता हूं कि मुझे वो अंतिम दुर्लभता भी प्राप्त होगी। और अब सूत्र का एक उल्लेख करके संबुज्जा किम बुज्जई संबोई खलु पेच्चा दुल्ला णो गुणवंती रात्यो ना सुलभम पुनरावि जीव्यम। संबोधि को प्राप्त हो जाओ, आत्मा बोध प्राप्त हो जाओ, आत्मा को आत्मा का बोध प्राप्त हो जाए, आत्मा का ज्ञान थोड़ा प्राप्त हो जाए। अरे आत्मा को ज्ञान क्यों नहीं कर रहे हो? अपने आप का ज्ञान, अपने आप का दर्शन क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों मिथ्या मान्यता में पड़े हो? क्यों राज्य बचाना चाहते हो? क्यों राज्य सुख भोगना चाहते हो? क्यों राज्य सुख भोगना चाहते हो? आत्मा का बोध लेकर के, और फिर क्या करो कि आत्मा बोध ले लो, प्रकट कर लो। अन्यत्र ये दुर्लभ है, अन्यत्र ने मनुष्य भाव को छोड़कर के अन्यत्र दुर्लभ है। नरगति में लेश मात्र नहीं, तिरंजगति में भी लेश मात्र नहीं है, और देवगति में भी यदि क्षय समयदर्शी भी होकर के जाए तब भी वहां पर संयम में वीर का उपार्जन नहीं कर सकता, संयम नहीं ले सकता। इसका मतलब मुक्ति की साधना वहां भी नहीं है। इसका अर्थ है कि 3 भावों में कुछ नहीं हो सकता, मात्र एक मनुष्य ऐसा भाव है कि जिसमें मैं चौथी दुर्लभता भी प्रकट कर सकता हूं। और अब मान लो मैंने इस प्रकार से चौथी दुर्लभता संयम भी ले लिया है, और संयम ले लिया तो फिर अब क्या करें कि अब ऐसी साधना करें कि पुनः मुझे जन्म मरण करना ही नहीं पड़े। वर्ग क्षेत्र है, इस कारण से इतनी सामर्थ्य नहीं पड़ती है कि एक भी भाव पुनः न करना पड़े। तब भी भरत क्षेत्र में वर्तमान में इतनी साधना है कि एक भाव करके मोक्ष चला जा सकता है। इसका अर्थ है कि ऐसी संयम की आराधना भी हो सकती है, इतने कर्मों का क्षय भी हो सकता है कि मात्र संयम का भी मंद तम बचा रह जाए और एक भाव करके मोक्ष चला जाऊं। ऐसा वर्तमान में भी उपलब्ध है। ऐसा सुनकर समझ करके आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गया? चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केवली पणत्तो धमंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली पणत्तो धमलुगुत्तमा। चत्तारि शरणपवज्जामि अरिहन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहू शरणपवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगले, 4 उत्तम, 4 शरणा, और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी आज रे तो अक्षय अमर पद हो।